जय गुरु जी। संगत जी, आज 15 अगस्त है, बहुत ही बड़ा दिन है, इंडिपेंडेंस डे है। संगत जी, हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। गुरु जी ऐसे ही सबके ऊपर अपनी कृपा करते रहें, सबको ब्लेस करते रहें और ऐसे ही संगत जी सालों साल बीतते जाएं। गुरु महाराज की शरण में हम सब ऐसे ही बैठे रहें। आज मंगलवार भी है, गुरु जी का बड़ा ही अच्छा सत्संग आज मैंने आपके साथ शेयर करना है। मेरा नाम है अंजू, मैं हूं गुरु जी की संगत, मैं रहती हूं दिल्ली के अंदर। आपसे मेरी सत्संग शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स, सारी जो आपके दिमाग में टेंशनें चल रही है ना, जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं, जिनके जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं संगत जी, आज वो आपको सब मिल जाएंगे इस सत्संग को सुन के। तो प्लीज आप सत्संग पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, लाइक शेयर किए बिना मत जाना। जय गुरु जी, मैं अंजू, मैं अब सत्संग अपना स्टार्ट कर रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी। मेरे को संगत जी, मेरी पहले मैं आपको एज बता देती हूँ। मेरी जो एज है वो अभी 81 ईयर्स की है। बिल्कुल सही सुना आपने, मैं अभी 81 ईयर्स की हूँ। संगत जी, मेरे को क्या पता चलता है कि मेरे को 4th स्टेज ब्लड कैंसर है। और ये भी संगत जी मेरे को पता कैसे चला, इसमें भी गुरु जी की कृपा देखो आप। पहले मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि मैं ना तो किसी भगवान को मानती थी, ना मतलब कोई भी संगत जी, मैं किसी मंदिर, गुरुद्वारे, कहीं पे संगत जी मेरा जाना आना नहीं था। और हमारे घर में भी संगत जी सब लोग ऐसे ही हैं, कोई किसी को नहीं मानता था। अब क्या हुआ संगत जी, एक दिन मैं बैठी हुई थी, मेरे हाथ पे ना थोड़ी सी रैश शुरू हुई। मतलब रैश सी जैसे हो जाती है, मतलब गर्मी में सर्दियों में जैसे हो जाती है। तो मेरा बेटा मेरे पास आकर बैठता है, वो मुझे पूछता है कि मम्मी आपको क्या हो गया हाथों पर। तो मैं उसको कहती हूँ कि बेटा ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, अभी मैं कोल्ड क्रीम वगैरह कुछ लगा लूंगी, नारियल का तेल लगा लूंगी तो ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो संगत जी वो कहते चलो ठीक है, अगर ठीक ना हो तो आप डॉक्टर को दिखा देना। संगत जी मैंने उसको कहा चलो ठीक है बेटा। संगत जी वो चला गया उठ के। अब मैंने वहां पे कोई कोल्ड क्रीम वगैरह कुछ लगा लिया। अगले दिन मैं क्या देखती हूँ संगत जी, जो मेरे हाथों पे थोड़ी सी रैश थी ना, वो अब फैल गई पूरी बॉडी के अंदर। इतनी फैल गई संगत जी वो रैश, क्या पूरा संगत जी मेरी तो बॉडी भर गई, पूरे सिर से लेकर पैरों तक पूरी बॉडी भर गई संगत जी। इन्फेक्शन था, क्या था ये मुझे नहीं पता, और ना मैं किसी भगवान को, गुरु जी को मैं तब मानती ही नहीं थी बिल्कुल भी। अब क्या हुआ, अब संगत जी एकदम से मतलब घर में सबने देखा, मेरे अंकल ने देखा, मेरे बच्चों ने देखा, दोनों बेटों ने, बहुओं ने देखा, तो सब मुझे ये कह रहे थे कि आपको तो बहुत मतलब खतरनाक इन्फेक्शन हो गया है, आप किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, आप डॉक्टर को दिखाओ। संगत जी मैं डॉक्टर के पास चली गई और पहले मेरा मन नहीं था जाने का। मेरे को ये था चलो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, क्या जाना। पर संगत जी सबका दबाव था, सब कहने लग गए जाओ जाओ मम्मी, वरना तबीयत खराब हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। संगत जी मेरे को जाना पड़ा। मैं डॉक्टर के पास में गई, वहां जाके डॉक्टर्स मुझे कहते हैं, पहले संगत जी उन्होंने मुझे कुछ दवाइयां दी। अब वो दवाइयां मैंने कहीं कोई असर ही ना हुए, बल्कि और बढ़ गया इन्फेक्शन। संगत जी जहां जहां इन्फेक्शन था ना, वहां वहां इतना दर्द हो रहा था मेरे को, इतना पेन हो रहा था संगत जी कि मेरे से ना तो बैठा जाता था, ना मेरे से लेटा जाता था संगत जी, ना मैं सो पा रही थी, ना मैं जाग पा रही थी। बड़ा मुश्किल हो गया था संगत जी मेरे लिए तो ना, मैं मतलब एक एक सेकंड में ऐसे गुजार रही थी जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। अब हम संगत जी डॉक्टर के पास फिर से मतलब उन्होंने बुलाया था कि आप दवाइयां खा के फिर आना 5 दिन के बाद। संगत जी हम 2 दिन के बाद ही चले गए, क्योंकि आराम ही नहीं आ रहा था कोई, तो 5 दिन भी वेट करने का क्या फायदा। हम 2 दिन के बाद चले गए। मेरा बेटा मुझे कहता कि चलो मम्मी आप एक बार डॉक्टर के मतलब फिर दिखा के आओ। वो डॉक्टर ने कहा अब आपका इन्फेक्शन जो है ना ये ठीक नहीं हो रहा, आप ऐसा करो ये टेस्ट करवाओ जरा आप। संगत जी मैंने सारे टेस्ट करवाए और उन्होंने कहा कि इसमें एक टेस्ट ऐसा है जो आप उससे डरना मत, वो बायोप्सी है, आप उससे बिल्कुल मत डरना। हम बस ये देखना चाहते हैं कि इसमें मतलब ऐसा कुछ है या नहीं है। संगत जी उनका जो इशारा था ना वो कैंसर की तरफ था, और मुझे समझ आ गई थी। अब संगत जी उनको लगा कि मेरे को समझ नहीं आ रही होगी, मेरी इतनी उम्र है, 81 ईयर्स की मैं हूँ, तो मेरे को इतनी समझ नहीं आ रही होगी, पर संगत जी मुझे सब समझ आ रही थी। उन्होंने संगत जी मेरी बायोप्सी का टेस्ट भी करवाया, सब टेस्ट हो गए बॉम्बे में, मतलब सारे टेस्ट गए, वहां से रिपोर्ट बन के आई, क्योंकि बॉम्बे में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है एक इन्हीं चीजों का, तो वहां से ही संगत जी सारी रिपोर्ट्स आती है, आप सबको पता होगा।
अब रिपोर्ट्स आई संगत जी, उसमें आ गया कि मेरे को 4th स्टेज ब्लड कैंसर है, 4th स्टेज, जिसकी वजह से मेरी सारी बॉडी में जहां जहां ब्लड था ना संगत जी, जहां जहां ब्लड था, अब आप सब ये अंदाजा लगा लीजिए कि कहां कहां ब्लड होता है। हर एक पार्ट में संगत जी ब्लड होता है, चाहे वो किडनी हो, लिवर हो, हार्ट हो, ब्रेन हो, हर जगह पे ब्लड है संगत जी। और वहां वहां वो अपना इन्फेक्शन फैला रहा था, पूरी बॉडी में फैल गया था। तो जब रिपोर्ट्स आई संगत जी, पहले मेरे बेटे ने चेक करा, वो डर गया कि मम्मी ये क्या हो गया आपको। फिर हम उसी शाम को डॉक्टर के पास गए। वहां जाके संगत जी डॉक्टर साहब ने एक ही बात मुझे बोली और मेरे बेटे को, कि इनका इलाज, पहली बात तो ये कि इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता, इनकी एज बहुत ज़्यादा है, इस उम्र में ऑपरेशन हम नहीं कर सकते क्योंकि दिक्कत आ सकती है। और दूसरा उन्होंने कहा इनका इलाज करवाना भी मैं तो कहूँगा मत करवाओ, क्योंकि इनके बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर जहाँ जहाँ पे ब्लड है, जहाँ जहाँ पे इन्फेक्शन है, वो सारा जो कैंसर है वो फैलता जा रहा है। और इनका इलाज करवा के भी इनको कुछ नहीं होगा, ये 2 महीने से ज़्यादा नहीं काट सकती, 2 महीने से ज़्यादा। संगत जी मेरे बेटे ने कहा कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आपको अगर इलाज नहीं करना तो मैं अब इनको घर लेके जा रहा हूँ। और उन्होंने भी कहा हाँ, घर ले जाकर आप इनकी सेवा करो, जितनी सेवा हो सकती है आप करो, इनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करो। संगत जी उसके बाद मेरे सब जो रिश्तेदार थे, जो मेरी फ्रेंड्स थी, सबको पता चल गया, जो मेरी बहनें थी सबको पता चल गया कि मेरे को ऐसी बीमारी है। तो किसी ने कहा यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, इस बाबा के पास चले जाओ, उस बाबा के पास चले जाओ, इस मंदिर में चले जाओ। संगत जी मैंने किसी की बात नहीं सुनी। एक मेरी ऐसी फ्रेंड थी, उसने मुझे कहा कि गुरुजी का बड़ा मंदिर है दिल्ली के अंदर ही, छतरपुर में, तू वहाँ चल और वहाँ जाके ना गुरुजी का जल प्रसाद पी। संगत जी उसकी बात मेरे को थोड़ी समझ आई कि चलो जल प्रसाद ही तो पीना है तो मैं पी लूँगी वहाँ जाके। संगत जी मैं एक बार ही गई, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, 2 बार गई, बड़ा अच्छा लगा, और आज 10 बार से संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में जा रही हूँ, गुरुजी का जल प्रसाद मैं ले रही हूँ, पी रही हूँ। मेरा जो सारा इन्फेक्शन था ना बॉडी का बाहर से, वो सारा खत्म हो गया है। आप अब मुझे अगर देखोगे ना लाइव, आपको लगेगा ही नहीं कि मेरे को 4th स्टेज कैंसर कभी था। अब बिल्कुल भी नहीं है संगत जी, वो कहाँ गया मुझे खुद नहीं पता। मैंने एक बार दोबारा भी टेस्ट करवाया, वो सारा बायोप्सी का टेस्ट हुआ, संगत जी सारे नॉर्मल आए हैं टेस्ट। डॉक्टर कहते हैं आपको तो ये मतलब चमत्कार ही हो गया आपका साथ, तो आपको तो ब्लेसिंग ही मिल गई गुरुजी की, आप तो बिल्कुल ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं आपको। संगत जी मेरे साथ ऐसा हुआ। गुरुजी के जल प्रसाद में बड़ी शक्ति है, बहुत शक्ति है संगत जी, इतना ब्लेस्ड है ना गुरुजी का जल प्रसाद कि मैं आपको कैसे बताऊं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। कैसे मैं गुरुजी का शुक्राना करूं मैं ये भी नहीं जानती। प्लीज़ आप सत्संग को लाइक करना, शेयर करना, नीचे बटन्स आ रहे हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी का, ज़रूर लाइक शेयर करना संगत जी, कमेंट भी करके जाना कि आपको सत्संग कैसा लगा। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।